हेलो स्टूडेंट्स, सीए के नए सिलेबस का अनाउंसमेंट्स आ चुका है। आप लोगों ने सीए के प्रोस्पेक्टस में, सिलेबस में, बुक्स के डिटेल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, चेंजेस, अमेंडमेंट्स देखी होगी। एंड स्टूडेंट्स के हमारे पास कॉल्स, मैसेजेस भर भर के आ रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग अस कि सर क्या चेंजेस आया है, सर कितना चेंजेस आया है, सर क्या हमें कुछ नई क्लासेस करनी पड़ेगी, सर वो क्लासेस हमें कब तक अवेलेबल होने वाली है, सर क्या आपका कुछ नया क्लासेस आने वाला है। ये बहुत सारे क्वेरीज स्टूडेंट्स के आ रहे थे, जो हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए एक अलग वीडियो आ रहा होगा जो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। बट फाइनल के स्टूडेंट्स, यानी जो भी सीए फाइनल में 24 और ऑनवर्ड्स देने वाला है, उनके लिए काफी कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई विल कीप इट शॉर्ट. I'm going to stick to and focus on my subject of SFM turned into AFM. I will discuss about my upcoming AFM batches, the opportunities and the possibilities of you studying AFF from me, what are going to be available for you. In addition, some key FAQs जो कुछ लोगों के इंटरप्रेटेटिवली आ रहे थे, जैसे कि कई जन हमें पूछ रहे थे, सर क्या मुझे सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल ABCD चारों देने होंगे। ये सब कई सारे सवाल आपके भी मन में आ रहे हैं अगर, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड एवरीवन। सबसे पहले कंटेंट वाइज अगर हम बात करें तो ये ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि आईसीएआई सिलेबस को मेजरली सिमिलर रखेगा, क्योंकि अगर ड्रास्टिकली डिफरेंट सिलेबस होता तो ओल्ड और न्यू में बहुत बड़ा डिस्पैरिटी होता। But by keeping the syllabus more or less almost similar, obviously now since they don't have a transitional laws, since they don't have transitional terms, students को बहुत major कोई problem नहीं होगा, incrementally थोड़ा बहुत खाली extra effort लग रहा होगा, especially for students who have already started preparing for final के classes वगैरह, final के subjects वगैरह के लिए। Obviously May 24, नवंबर 24 वाले आप लोगों ने तो होपफुली अभी तक काफी सारी अपनी क्लासेस फिनिश कर ली होगी। I hope so. अगर नहीं किया है so please don't be wasting your times and definitely start preparing at the earliest for your finals. Now, coming to the changes in the paper SFM to AFM, you know, मैंने ना नवंबर दिसंबर में CA फाइनल SFM AFM/AFM एक नया बैच शुरू किया था, और मैंने स्टूडेंट्स को क्लियरली बोला था कि 90% सिलेबस सेम होने वाला है SFM to AFM, ठीक है ना। और मैं जो कवर करवा रहा हूं, मैं ऑलरेडी AFM लेवल कवर करवा रहा हूं, तो आपका ऑलरेडी AFM लेवल मेरे क्लासेस में कवर्ड होगा। इंक्रीमेंटली हार्डली कुछ एडिशनल कंटेंट आपको करना पड़ेगा, वो मैं अलग से आपको करवा दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत इमीडिएटली ज्वाइन कर लिया और उन्होंने हमें इन द वीकेंड स्पेशली कॉल करके थैंक किया और बोला, सर यू सेव्ड अ लॉट ऑफ स्पेशल एंड प्रेशियस टाइम ऑफ आवर्स। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि नहीं सर का नया बैच आ रहा है इसलिए सर बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या आएगा, नया सिलेबस काफी अलग हुआ तो वापस क्लास वगैरह करना पड़ जाएगा, कौन इतना एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, थोड़ा रुक जाते हैं और थोड़ा थोड़ा करते हुए आईसीएआई ने 6 महीने लगा दिए। SFM to AFM अगर आप लोगों ने थोड़ा सा एनालिसिस खुद से किया हो, थोड़ा सा एनालिसिस मैं दिखाऊंगा, आई विल नॉट कीप द वीडियो टू लॉन्ग, आई विल कीप इट शॉर्ट ओनली, बट अगर थोड़ा सा एनालिसिस आपने खुद ने भी किया होगा तो यू वुड रियलाइज देयर इज नॉट अ मेजर चेंज। अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं, चैप्टर वाइज पहले ओवरऑल पे, तो सब्जेक्ट वाइज ऑब्वियसली 100 मार्क का पेपर पहले भी था, अभी भी 100 मार्क का पेपर है, लेकिन पहले सब्जेक्ट का नाम था स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। So I hope you understand when they use the word advanced financial management, obviously their intention will be to use more of medium to advanced level sums in the question papers. डरा नहीं रहा, बस समझा रहे हैं कि क्वेश्चंस के लेवल और थोड़े इंप्रूव होने चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड होगा, बिकॉज सब्जेक्ट एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन रहा है। नो, अगर चैप्टर वाइज पहले सब्जेक्ट 100 मार्क का था, 100 मार्क का है, सब्जेक्ट का नाम में बदलाव आया, यहां तक बता रहा हूं। सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक चैप्टर ऐड हुआ, और इस चैप्टर का भी अगर हिस्ट्री आपको पता हो तो पहले ये सीए फाइनल के सिलेबस में था, हां जी था, 2018 के पहले वाले फाइनेंस में था। 2018 के पहले वाले एसएफएम में कैपिटल बजटिंग एंड एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग था, लेकिन 2018 से 2023 तक के एसएफएम के अंदर से इसको हटाया गया
और इसको इंटर में डाल दिया गया था। सो जो लोग 2018 के पहले वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऑलरेडी ये चैप्टर कॉल्ड एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग किया था, मैंने करवाया था, उन्होंने किया है मेरे साथ, वी हैव डन इट इन क्लासेस। 2018 से 2023 तक के लिए इसको इंटर में डाला गया। इनफैक्ट आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री अगर और पता हो, नहीं पता होगा बता रहा हूं, सुनो। 2018 में इस चैप्टर का ऑलमोस्ट मेजर पार्ट इंटर में डाला गया, लेकिन फिर ये रियलाइज किया गया कि नहीं नहीं बाबा, इतना एडवांस अगर इंटर का बच्चा को देंगे तो वो तो नहीं संभाल पाएगा। तो उसके बाद इमीडिएटली कुछ कुछ कंटेंट को डिलीट कर दिया गया और अपने जो रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर था उसको काफी ईज्ड ऑफ कर दिया गया। दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। अब जब वापस ये सीए फाइनल में आया है तो ऑब्वियसली रिस्क एनालिसिस वाला लेवल पे नहीं आया है, जो पहले वाला लेवल था एसएफएम में उस लेवल पे ये आया है। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग इज नथिंग बट लिटिल एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग, जो आप इंटरमीडिएट लेवल्स पे करते आए हैं उसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन होगा। कैपिटल बजटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर ये दो चैप्टर में आपका कंफर्ट है तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कंफर्टेबली आप इस चैप्टर को कर पाओगे। अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, वी विल ऑब्वियसली प्रोवाइड यू रिकैप क्लासेस एंड देन डू दिस चैप्टर विथ यू, द एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर। बट इसके सिवाय एक भी नया चैप्टर नहीं है। सर अब चैप्टर के अंदर आते हैं टॉपिक लेवल पे, तो अगर मैं टॉपिक लेवल पे बात करूं तो आई थिंक अबाउट 4 या 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे कुछ नए टॉपिक्स आए हैं। 4 या 5 नए ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें कुछ नए टॉपिक्स आए हैं, उनमें से भी मेजॉरिटी टॉपिक्स जो आए हैं वो सिर्फ थ्योरी टॉपिक्स आए हैं। मेजॉरिटी टॉपिक्स जो आए हैं वो सिर्फ थ्योरी टॉपिक्स आए हैं। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग एक प्रॉपर प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट नया चैप्टर आया है। डेरिवेटिव्स में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आए, इनफैक्ट इसका भी ना एक हिस्ट्री है, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। पुराने एसएफएम में रियल ऑप्शंस वगैरह भी हुआ करता था बिकॉज एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग था। तो मैं 18 से 23 वाले अपने बच्चों को बोलता था कि रियल ऑप्शंस बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं बोलता था एग्जाम में नहीं आएगा, आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। मैं एक क्लास आधा क्लास देता था और वो पढ़ाता था उनको रियल ऑप्शंस। अब वो घूम के वापस आया, तो जो स्टूडेंट्स मेरे से क्लासेस कर चुके हैं उनका ऑलरेडी वो टॉपिक भी किया हुआ है। यस हम और सम्स प्रैक्टिस करेंगे, यस हम कुछ और थोड़ा डेप्थ में कंटेंट को डिस्कस करेंगे, बट वो टॉपिक आपको किया हुआ है। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है आपका, बेसिक सम्स किया हुआ है, थोड़े और एडवांस हम सम प्रैक्टिस कर लेंगे उसके। But all I'm trying to say is that conceptually you will not have to take too much of load or stress at all for your AFM syllabus at all. Be rest assured. सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल का जो लोग ओल्ड सिलेबस टू न्यू में कन्वर्ट हो रहे होंगे, जो लोग 2024 में दे रहे होंगे एग्जाम्स, आपको सिर्फ 2 ही मॉड्यूल देना है, ए एंड बी। आई होप यू नो दैट। सी एंड डी आपको नहीं देना है, ए एंड बी वाले मॉड्यूल्स ही आपको देना है। अब इसमें भी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर शुड वी टेक नोट्स, शुड वी बी टेक रेफरिंग टू यूट्यूब वीडियोस, नोट्स काफी होगा नहीं होगा। मैंने बोला देख सिंपल, पहला बात तो ये मार्क्स आपके मार्कशीट में नहीं आने वाला, आपके फाइनल परसेंटेज में नहीं आने वाला, इससे आपके रैंक में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और आप एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ले सकते हो, तो फिर टेंशन ही क्या है, ठीक है ना। लेकिन आपके 6th पेपर के लिए प्रिपरेशन के लिए काम में आएगा ये मल्टीडिसिप्लिनरी के लिए, तो एडवाइजेबल है कि इसको एग्जाम बाद तक के लिए मत रखो, इसको सल्टा लो। अराउंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर टाइम सल्टा लेना चाहिए। May 24 वाले, नवंबर 24 वाले ऑब्वियसली थोड़ा सा और 6 महीना रुककर अराउंड जैन फेब इसको सल्टा सकते हो, पर सेल्फ पेस्ट को सल्टा लेना बाद के लिए नहीं रखना चाहिए। ओके, कमिंग बैक टू AFM, सो इफ आई गिव यू अ लिटिल आइडिया अबाउट द चेंजेस, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा, बट जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया, मैंने ना एक बेसिक नॉर्मल स्टूडेंट बुद्धि से सोचा कि सर पेजेस में क्या चेंजेस आए। अब पता है, अगर आप देखो तो हमारा 3rd चैप्टर एक नया चैप्टर आया विच इज द एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, लेकिन उस एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग को छोड़ के मैक्सिमम हर चैप्टर में सिंगल डिजिट नंबर ऑफ पेजेस का चेंजेस है। सिर्फ 3 और ऐसे चैप्टर्स है, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स एंड बिजनेस वैल्यूएशन, जिसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड डिस्कशंस ऐड हुआ है, बट अदर देन दैट द एंटायर मेजर चैप्टर सब में 2-4 पन्ना का कंटेंट चेंज है। अब वो भी आपको लग रहा होगा अच्छा सर पर हर चैप्टर में 4-5 पन्ना तो है ही,
मैंने बगल में आप लोगों के लिए खास करके एक चीज मेंशन किया, देखो हर चैप्टर में इन्होंने क्या किया, 2 पन्ना का अराउंड नोट्स ऐड कर दिया। तो आपको लगेगा हर चैप्टर में 2-2 पन्ना ऐड हुआ है, अरे हर चैप्टर के अंदर 2-2 पन्ना का नोट्स भी ऐड हुआ है। देखो तो आपको और रियलाइज होगा कि प्रैक्टिकली द इंक्रीमेंटली एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा पार्ट इज हार्डली एनीथिंग। कई सारे जगहों पे कोई खास चेंजेस नहीं है, तो मैंने साफ साफ लिख दिया नो मेजर चेंज, ओनली कॉस्मेटिक चेंजेस। यू अंडरस्टैंड व्हाट्स कॉस्मेटिक चेंजेस? माय स्टूडेंट्स एट इंटर लेवल स्टडी दिस। जो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, एक्चुअल में कोई चेंज नहीं होता, दैट्स कॉल्ड कॉस्मेटिक चेंजेस। सो द मेजर पार्ट ऑफ चेंजेस इज ओनली कॉस्मेटिक इन सर्टेन चैप्टर्स। एडवांस कैपिटल बजटिंग वाज इन एसएफएम अर्लियर, हैज नाउ बीन शिफ्टेड टू बैक अगेन। ओके, कुछ जैसे सिक्योरिटी एनालिसिस में एक छोटू सा टॉपिक इक्विटी रिसर्च, सिर्फ एक पैराग्राफ का टॉपिक ऐड हुआ है। अपने लिए सिक्योरिटी वैल्यूएशन में अपने लिए 2 छोटे छोटे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। टू बी प्रिसाइज इफ यू वांट एन आइडिया अबाउट इट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वैल्यूअर बोलकर ऐड हुआ है। प्रिकॉशंस वाला टॉपिक ऐड हुआ है वैल्यूएशंस को लेके। ऑल्टरनेट एवेन्यूज वाला पार्ट, नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट, सुनो। पोर्टफोलियो के अंदर ऑल्टरनेट एवेन्यूज पहले अपने बुक में शॉर्ट में था, उसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल डिस्कशंस। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीएफए करिकुलम भी होता है, हमारे यहाँ भी आज के दिन में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा डिटेल डिस्कशंस किया गया है अपने सिलेबस में। ओके, खास करके गोल्ड के ऊपर है, स्पेशली गोल्ड के ऊपर एक्सटेंडेड अपना राइट अप कंटेंट आया है। नेक्स्ट, सिक्योरिटाइजेशन में 2-3 थ्योरी टॉपिक्स है, खाली थ्योरी टॉपिक्स बट ऐड हुए हैं अपने लिए। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप नोटिस करोगे, म्यूचुअल फंड्स के अंदर पहले भी कंटेंट कई सारा थ्योरी टॉपिक्स था, कुछ आउटडेटेड थ्योरी हटा दिया गया है। कुछ आउटडेटेड थ्योरी जो इनिशियल 2-4 पन्ने में अपने सी इंस्टीट्यूट के मैट में हुआ करता था, उसको हटाया गया है एंड कई सारा रेलेवेंट न्यू कंटेंट ऐड किया गया है, इंक्लूडिंग FIIs, इंक्लूडिंग डिस्कशन ऑन FIIs। ओके, उसके आगे डेरिवेटिव्स बहुत मजा आने वाला है। दे हैव इंट्रोड्यूस फॉरेक्स डेरिवेटिव्स वाला कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डेरिवेटिव चैप्टर में लेकर आए हैं। फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट वाला डिस्कशंस है यहाँ पे, एग्जॉटिक ऑप्शंस, क्रेडिट ऑप्शंस, रियल ऑप्शंस वाला पार्ट आ गया, तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे डिस्कशंस में आएगा। वेदर वाला डिटेल्स आने वाला है, वेदर इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स पे आ रहे होंगे डिस्कशंस। रोल ऑफ स्विफ्ट एंड पेमेंट गेटवे। सो पेमेंट गेटवेज क्या होता है, बहुत सारे इंटर वाले स्टूडेंट्स हमसे सीख कर आ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। सो ये स्विफ्ट अकाउंट्स, पेमेंट गेटवेज, इनके बारे में एक शॉर्ट राइटअप्स ऐड हुआ है। I really like the fact that ICAI has introduced Gift City in our discussions. I don't know how many people have heard about this, but Gift City is a concept that is not for today, but it's a concept for tomorrow. A lot of chartered accountants, businessmen, consultants are just rushing to be able to create a setup in the Gift City. क्या है ये गिफ्ट सिटी? अगर लोग भाग रहे हैं इसकी तरफ तो कुछ तो होगा इसके अंदर। हर बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स, कंपनीज, कंसल्टेंसी कंपनीज वगैरह सब अपना अपना यूनिट सेटअप करने का कोशिश कर रहे हैं इस गिफ्ट सिटीज में। सर क्या है ये? बहुत इंटरेस्ट जगा रहे हैं आप, वी विल डिस्कस, आएगा। सॉवरेन फंड के बारे में डिस्कशंस है। सो दीज आर दी स्मॉल कंटेंट्स दैट हैव गॉट एडेड इन बिटवीन। ओके, बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वैल्यूएशंस, मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी रिलीज किया था ऑन वेरियस वैल्यूएशन मेथड्स। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, सो दैट इज अनदर वीडियो दैट यू पीपल कैन रेफर टू। बट हम लोग ट्रेडिशनली DCF मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज या रिलेटिव वैल्यूएशंस वगैरह ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न एरा के अंदर कई सारे बिजनेसेस को ऑल्टरनेट मेथड्स के थ्रू वैल्यूएशंस किया जाता है। ये क्या क्या ऑल्टरनेट मेथड्स हो सकते हैं, कैसे इनका वैल्यूएशंस किया जा सकता है, वी विल डिस्कस। ओके, स्टार्टअप वाले के अंदर यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट्स वगैरह ऐड किया गया है, सक्सेशन प्लानिंग के डिस्कशंस वगैरह को ऐड किया गया है। M&A में कोई खास मेजर चेंजेस नहीं है, ओनली कॉस्मेटिक चेंजेस। This is an overview of the changes that have come in. Sir, क्या आप amendment classes provide करेंगे? Yes, 100% amendment classes will be available. क्या सर वो सिर्फ SKC students के लिए होगा? नहीं, SKC students के लिए तो definitely available होगा, free of cost available होगा। Even for non-SKC students ये available होने वाला है। So even if you are a student who's not studied from me, but if you want an additional guidance for the amendment part from SFM to AFM, my lectures and my content will be available for you. Don't worry at all. सर आप अगर AFM की नई बैचेस आपकी आ रही है, कब आने वाली है सर, उस पर भी थोड़ा सा गाइडेंस हमें दे दे। अगर आपने अभी तक अपने AFM की क्लासेस शुरू नहीं की है, अगर
या अगर आप अपने AFM की क्लासेस लेने के बारे में सोच रहे हैं, सो बिफोर यू कंसिडर एंड डिसाइड, हियर आउट अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं, फिनेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फाइनेंस के अंदर कभी भी चलता हुआ नॉलेज से नहीं चलेगा, उसमें डेप्थ ऑफ नॉलेज के साथ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फाइनेंस के अंदर जितना अच्छे से आपने कंटेंट सीखा समझा होगा, उतना ही ज्यादा लॉन्ग टर्म आपको लाइफ में बेनिफिट मिलने वाला है। सो आई always suggest people to do the regular batch. We will have alternative options for you people, but I will always suggest students to do the regular batch. सर रेगुलर बैच की क्या खासियत है हमें बता दो सर। सो रेगुलर बैच में आपके 250 आवर्स अप्रोक्सीमेटली कंटेंट होने वाला है। आपके अप्रोक्स 1000 क्वेश्चंस सॉल्व होंगे क्लास में। तो हमारा अप्रोच वैसा नहीं है कि हम आपको 100 200 500 सम करवा देंगे और बोल देंगे 500 सेल्फ प्रैक्टिस सम्स, और ये सेल्फ प्रैक्टिस सम्स को देखने का आपको अलग से वीडियो, अलग से आवर्स देना है, नहीं। इसी 250 घंटे में 1000 सम्स अप्रोक्स कवर्ड हो रहा होगा आपका। दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दैट वी डू, एंड बिलीव मी, in the world of practicals and finance, there is no better best friend of yours than practice. The more you practice, the more confident you become. The more confident you become, the better you perform. The better you perform, we both become happy. I'm happy for you and you are happy for yourself. So I will strongly recommend you, please, if you have time, you should definitely go for a regular batch. There is nothing like it. Sir, क्या ये regular batch available है? Is this applicable for AFM? Yes, I'm talking about AFM regular batch. It is applicable and available because मैंने जो Jan to में अभी बैच पढ़ाया वो AFM के हिसाब से ही पढ़ाया है। इसीलिए खाली जो इंक्रीमेंटली एक्स्ट्रा कंटेंट आया है, जो मैं अमेंडमेंट के लिए अलग से लेक्चर्स दे रहा हूँ, वो आपको इसके साथ साथ में ऐड कर दिया जाएगा। दैट विल बी एडेड इनटू योर lectures, but you won't, that will be done in July itself, don't worry. So आपके लिए the entire regular batch is available today itself. You don't have to wait for 10 days 15 days 20 days next month. Yes, it is available today. जाइए order करिए, the benefit is available for you. If you are appearing for your CA finals, and if you want depth of knowledge, if you want comprehensive content, and if you want comprehensive practice, don't look anywhere else. Go order, and I'm sure you will not regret. At least that's what all my students tell me. Now it is available, आप directly purchase कर सकते हैं। Okay, the recorded lectures are available, and the price at which this is available, so already our content was available at a discount over the last month. However, in the new syllabus, since a lot of students may not have that much time, they might be looking for a more squeezed compact content, and suddenly बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ रही होगी बिकॉज उन्होंने क्लासेस अभी तक पेंडिंग छोड़ रखा था। सर अब 2-3 क्लासेस एक साथ लेनी है, सर फीस का भी थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, सर एक बार देख लो ना। सो वी आर ऑफरिंग एन एक्स्ट्रा 10% discount for next 15 days. Yes, for all students. This will approximately come to this fees will approximately come to around 10,500 approx. I don't remember the exact amount that's listed on our website, but it's going to be approx 10,500. This regular batch is going to be available for. There is going to be a fast track that is coming up. This is especially relevant for people who are appearing in May 24, people who are a little pressed for time, do not have sufficient time available. तो हमने क्या किया इस फास्ट ट्रैक में? सर क्या फास्ट ट्रैक में कंटेंट कॉम्प्रोमाइज होगा? नो। क्या सर उसमें सम्स कम होंगे? यस सर, अगर कंटेंट सम्स कुछ भी कम नहीं होगा तो मैं आवर्स कम नहीं कर सकता था, वेरी फ्रैंकली। तो सम्स थोड़ा कम होगा, बट so what happens in a fast track batch is explanations will be 100% same. 100% same. Sums
रिड्यूस्ड होगा, एक्स्ट्रा अवेलेबल इफ रिक्वायर्ड इन नोट्स। यानी अगर आप फास्ट ट्रैक लेके हमसे एक्स्ट्रा सम सिर्फ नोट्स में मांगोगे तो वो सम्स भी हम आपको इन नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे होंगे। ये फास्ट ट्रैक के अंदर हम बेसिकली आवर्स कम कैसे कर रहे हैं? सर इसका आवर्स होगा कितना ये तो बता दो। दिस इज गोना बी अप्रॉक्स 150 आवर्स ओनली, 150 hours only. Yes, that is how much reduction we are doing. So approximately 150 घंटा। यानी अगर आप 2.5 घंटे की लेक्चर पकड़ रहे हो जो फाइनल के बच्चों को आदत होती है, तो यानी 60 क्लास 2 महीने में SFM डन है आपका। ठीक है ना? दैट इज हाउ दिस कंटेंट इज बीइंग स्ट्रक्चर्ड फॉर यू। सर इस 150 घंटे में क्या अवेलेबल होगा नहीं होगा ये थोड़ा बता दो आप हमारे को। सो बेसिकली मैंने इस 250 घंटे को 150 घंटे कैसे किया? मैं क्लास में कई सारे राइटअप जो लिखवाता हूं वो मैंने आपको लिखवाने की जगह मैं नोट्स में दे रहा हूं। सम्स काफी सारे हमने थोड़े कम कर दिए हैं, तो कई सारे सम्स हम जो होमवर्क्स में देते हैं सिमिलर सम्स वो सॉल्व करवाते हैं क्लास में, वो होमवर्क के सम्स क्लास में सॉल्व करवाने की जगह आपको सॉल्व प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड दैट इज हाउ द रेगुलर बैच बिकम्स फास्ट ट्रैक। लेकिन हमने कंटेंट में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इन द फास्ट ट्रैक बैच। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट यू टू स्टडी 100%, वी डोंट वांट यू टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंटेंट पार्ट, वी वांट यू टू बी श्योर एंड गिव योर स्टडी 100%, give your 100%, because SFM AFM is a subject जो आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। हमें नहीं चाहिए कि आप कुछ आवर्स कम देखकर या कुछ अमाउंट कम देखकर आप कहीं क्वालिटी या कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज करो। वी डोंट वांट यू टू डू दैट, which is why we're keeping content 100% in terms of quality, in terms of descriptions, discussions. But in terms of sums that we're practicing in terms of class dictations, we have reduced it, and that is how we have tried to reduce this hours. Sir, क्या ये अवेलेबल है? ये अवेलेबल हो जाएगा, ये अवेलेबल होगा फ्रॉम 25th of July in recorded mode. And this even though fast track के hours हम कम कर रहे हैं, लेकिन at the same time we have kept the content 100% available for students. So this entire AFM fast track is going to be available for you at 8,500 only. This is only going to be for the current month, that is obviously moving forward from August both the fees will rise, because I'm sure you understand at final levels content of 250 hours and 150 hours will not be possible to that we can provide you at these rates. So grab the opportunity and grab the offer and don't miss out on that. Register, enroll and make the most of the price opportunity and the content that's available for you. If people haven't studied from me or do not have an idea and would like to know more about my teaching style, because obviously I go in depth in terms of content discussion and analysis, so there are a lot of videos that are available on my YouTube channel and the details of that is also attached in the description below. Please make the most of the opportunities that are available. Do not panic about the changes that have come in, because the changes may not be major, but students often try to often get into a lot of discussion and unnecessarily panic mode. So keep calm, keep preparing. Whatever you're preparing is best, believe in that, and take small little steps and move towards your ultimate goal that is there in your life for now. I am sure this video will help you to understand more about AFM and how we could help you in your AFM preparations. If you have any more queries about AFM subject, about our lectures, feel free to contact us on the numbers given below. We will be happy to resolve those queries for you. I will look forward to seeing you and contributing to your AFM preparations and your CA final journey. Till then, all the best and thank you.